हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आप सबको वो समझ आया होगा। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हमें ग्रीन हाउस गैसेस समझना है तो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम में क्या आता है? सबसे पहले ग्रीन हाउस। तो अब इन द लिंक समझ लो। आप ग्रीन हाउस गैसेस समझना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है। सो गाइस, ग्रीन हाउस वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। हमने देखा भी हो, कुछ ने देखा भी होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा। मैं उसको आपको ऐसे बता देती हूँ। वो कुछ ऐसे टाइप का होता है, ठीक है गाइस। वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे तो समझ लो पूरा ऐसे इतना बड़ा होगा यू शेप्ड। उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स रखे होंगे, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होंगे उधर। तो गाइस, मैं आपको एक ना क्लियरली बना के दिखाऊंगी। जब हम इसको इरेज करेंगे तब मैं आपको अच्छे से वो बना के दिखाऊंगी क्या होता है। अब यार समझ लो, ग्रीन हाउस गैसेस एक बहुत बड़ा ऐसे रूम टाइप होता है। रूम टाइप नहीं होता, ऐसे ग्लास लगा होता है ऊपर, अंदर उसके प्लांट्स होते हैं सारे। देखा भी होगा बहुत लोगों ने। और अगर आपको ऐसे, मैं आपको जब मैं पूरा समझा लूँगी उसके बाद मैं आपको खुद भी ड्रॉ करके दिखा दूँगी। सो इज डोंट वेरी। तो अब ग्रीन हाउस जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, तो जो उसका ऊपर वाला होता है ना मटेरियल, जो ऐसे यू शेप्ड टाइप होता है, ये जो यू शेप्ड है, ये जो चीज़ है ना, ये बनी होती है ग्लास से या फिर प्लास्टिक से, ठीक है। ग्लास और प्लास्टिक, तो इन दोनों में से किसी से भी बनी हो सकती है ये चीज़, ठीक है। तो अब ये जो होते हैं ना ग्लास और प्लास्टिक, ये हीट को अलो कर देते हैं अपने अंदर आने के लिए। तो अब सन की हीट इन पे पड़ेगी, ठीक है। तो ये सन की हीट वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, अंदर आ जाएगी। तो जो हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन वो हीट बाहर नहीं जा पाती। हाँ, उसका होता है वो हीट अंदर तो आ गई लेकिन वो हीट कब बाहर नहीं जा पाती। तो जब वो बाहर नहीं जा पाती है तो वो अंदर ही रहती है और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस होता है जो ट्रैप कर लेता है हीट को अपने अंदर। तो वैसे ही सिमिलरली द ग्रीन हाउस गैसेज ऑल्सो ट्रैप द हीट, ठीक है गाइस। तो वो भी ग्रीन हाउस गैसेज भी हीट को ट्रैप करते हैं। तो अब ग्रीन हाउस गैसेज होती कौन सी? ये देखो, ये सन है, ये अर्थ है, ये इसके ऊपर सनरेज पड़ रही है, ठीक है। ये आ रही है सनरेज। तो जो ये वाला चीज़ आ रही है ना, ये वाली जिसको मैंने ऐसे ऐसे किया हुआ है, ये आ जाती है ग्रीन हाउस गैसेस हमारी, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस होती है CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का साइंटिफिक केमिकल नेम है CO2। मीथेन का केमिकल नेम है CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड का है N2O, ठीक है। तो ये आ जाते हैं इनके साइंटिफिक नेम्स एंड इनका पूरा नेम जो भी है, ठीक है। तो गाइस, जो जैसे मैंने आपको बताया, जो ग्रीन हाउस है वो भी ट्रैप करता है हीट को अपने अंदर, और जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी ट्रैप करती हैं अपने अंदर हीट को, ठीक है। जो अर्थ के ऊपर जब सनरेज आती है ना, अर्थ कुछ सनरेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट इन द सेंस जैसे सनरेज आ रही हैं अभी इसके ऊपर, ठीक है। कुछ को तो ये अपने अंदर, कुछ को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। इसको हीट समझ लो, इसको इसने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो और हीट आ रही है इसको ये रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिव स्पेस में रिफ्लेक्ट जाएगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो हीट इसने रिफ्लेक्ट की ना, अर्थ ने रिफ्लेक्ट की, उसी हीट को ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। उसी को वो एक बास्केट लेते हैं और बास्केट के अंदर ट्रैप करते जाते हैं हीट को। नहीं, असली में नहीं लेते, तो ऐसे सिर्फ बोलने के लिए कि एक बास्केट पकड़ लेते हैं, फिर वो खेलते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, टेनिस बॉल खेलेंगे, जो भी उनका मूड करेगा सब कुछ खेलेंगे उसके साथ। तो उसके अंदर बेसिकली अपने ट्रैप कर लेती है अपने अंदर उसको। तो और फिर जब वही हीट पूरे अर्थ को वार्म बनाती है। अब जब तक इसकी सन की रेस पड़ रही है अर्थ के ऊपर तब तक तो अर्थ वार्म है ही, ठीक है। बट लेकिन जब जब अर्थ रोटेट होता है, ठीक है, तो अर्थ के जो जिस साइड नाइट होती है उस साइड तो हीट नहीं आ रही ना। तो उस साइड ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की हीट होती है ना, वही हेल्प करती है नाइट में वार्म होने के लिए। अब आप बोलोगे नाइट में वार्म कैसे हो रहा है वो? तो अब ना गाइस, होते ना जैसे
मतलब अभी हम हैं इधर है रात, अभी हमें सुबह भी बहुत गर्मी लगती है जब सूरज निकला होता है, ठीक है। अब जब हम रात को होते हैं, आपने देखा है कभी जब हम रात को अपने घरों के अंदर होते हैं तो अच्छा मज़े से गर्मी होती है, लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं ठंड होती है। तो अंदर क्यों गर्मी होती है? क्योंकि जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये हमें गर्मी प्रोवाइड करें, हमें हीट प्रोवाइड करें, तभी हमें रात को भी ठंड नहीं लगती। वरना अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हो तो एक तो हार्मफुल रेस तो आएंगी ही सन की अर्थ तक, और ऊपर से जो होगा, मतलब यार गाइज मैं खुद ही भूल रही हूँ मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो गाइज एक तो वो हार्मफुल रेस को करेगी, और ऊपर से जब नाइट होगी ना, रात होगी, रात का काला साया, जब रात का काला साया आएगा ना, तो जब रात आएगी तो फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस होंगी नहीं, तो हमें हीट कौन प्रोवाइड करेगा? तो रात को हम जम जाएंगे और सुबह हम एकदम बेक हो जाएंगे, जैसे हम ओवन के अंदर नहीं डाल देंगे हमें, अब वैसा हो जाएगा हमारे साथ, केक की तरह बेक, केक इज़ अ बेक, ठीक है गाइस। तो हमने ये भी पढ़ लिया, सन रेज वार्म द अर्थ, ठीक है, सन रेज अर्थ को वार्म करती है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ सन रेज एब्जॉर्ब बाय अर्थ, ये भी हमने पढ़ लिया, जो अर्थ होती है वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है सन रेज का कुछ पार्ट, ठीक है, और बाकी के पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में, और उन रिफ्लेक्टेड हीट को ग्रीन हाउस गैसेस अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। फिर दीज ट्रैप्ड रेडिएशन ऑफ द सन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज, तो वही मैंने बताया आपको, वो अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। इन ग्रीन हाउस हीट, ये ग्रीन हाउस के बारे में ही है, ठीक है। तो गाइज ये जो ग्रीन हाउस गैसेज ने रिफ्लेक्टेड हीट को ट्रैप किया ना, इसी ट्रैपिंग के प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है गाइज। ये भी हमें पता चल गया, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है हमें ये भी पता चल गया, ठीक है। तो और गाइज अभी फैक्ट है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी ना, तो अर्थ इतनी ठंडी प्लेस होगी ना कि उस पर जीना पॉसिबल ही नहीं है, उस पर हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ठंडी होगी ना उस टाइम, तो इतनी ठंड में कोई भी नहीं जी सकता, ठीक है। आप पोलर बेयर्स की बात अलग है, बट वो भी जब एक लिमिट तक जी सकते हैं ठंड में, एक लिमिट के बाद कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। और जो ये मैंने बताया ना हीट को ट्रैप करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप करती है, उसी ट्रैपिंग के प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो गाइज क्लियर हो गया ना सबको, अब मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी समझा दिया। तो गाइज अब इसको इरेज करेंगे, आप पहले नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर मैं इरेज करके आपको ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ओके। सो गाइज आपने वो नोट कर ही लिया होगा। तो गाइज मैं आपको बेसिकली बताना चाहती थी कि जो ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसा होता है। अब आप ग्रीन हाउस के जब अगर आप कहीं पर भी होगे ना, कहीं पर भी अगर आपको ग्रीन हाउस होगा, ग्रीन हाउस आप देखोगे, तो अब आप उसके अंदर जाओगे ना, तो आप अंदर से ऐसे ऊपर की तरफ मुंडी करके देखोगे ना, मुंडी इन द सेंस अपना सिर ऊपर करके देखोगे ना, तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। वो बाहर से भी आपको, अब बाहर से तो जब मैं बाहर वाला ही दिखा रही हूँ, बाहर से आपको ऐसा दिखेगा, अंदर जब आप जाओगे ना तो वो आपको कुछ ऐसा करके दिखेगा, मीन्स उसको ऊपर से वो ऐसा होगा, ठीक है। और गाइस उसके अंदर प्लांट्स होंगे, तो यही होते हैं ग्रीन हाउस। और जब इसके अंदर ये सन रेज आएंगी तो वो ना बाहर नहीं जा पाती है, वो सन रेज का ऐसा होता है कि वो अंदर तो आ गई एक बार, बट फिर ग्रीन हाउस उनको बाहर ही नहीं जाने देता, बोलता अब तुम अंदर ही रहो, आगे ना एक बार तो फंसो अब इधर ही। तो फिर प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर देती है सन रेज, तो ठीक है। तो ग्रीन हाउस यही होता है गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो। और गाइज अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ने है। अगर किसी को अगर ऐसे करना स्क्रीनशॉट देखने ध्यान से तो देख लो। हेलो गाइज, सो गाइज अब हम करेंगे स्टार्ट ग्लोबल वार्मिंग। अभी हमने क्या ख़त्म किया? हाँ, अभी हमने ख़त्म किया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो गाइज सबसे पहले हमें इतना पता चलता है जो CO2 है, CH4 एंड N2O, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब CO2 है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमने पढ़ा अभी। CH4 आ जाता है हमारा मीथेन गैस, ठीक है। फिर N2O, फिर N2O आ जाता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो तीन गैसेस के नाम मैंने तीन
जो मुख्य गैसेस हैं इनके नाम लिए हैं, इनको का ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। जो स्मोक आती है कार्स में से, मीन जब कोई भी कार चला रहा है तो फिर इससे जो धुआं निकलता है ना, इसको एज ए स्मोक फ्रॉम कार्स बताया गया है। उसमें CO2 होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 के लेवल को बढ़ाता है। मीन्स हमारी एयर में CO2 के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो वे जो फैक्ट्रीज में से स्मोक आते हैं, जो अब फैक्ट्री में कुछ भी बनेगा उसकी स्मोक जो आएगी, तो गाइस जो उसकी स्मोक आ रही है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के लेवल में CO2 को बढ़ा देती है। CO2 नहीं, इन द सेंस ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को बढ़ा देती है। अब गाइस अब हर चीज़ है वो एक लिमिट में हो तो ही हमारे नेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर जब हम उसको लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे नेचर पे। नेचर भी बोलती है भाई यार एक लिमिट में तो करो, हाँ यार क्या तुम अलग ही अपने ही लगे हुए हो मेरे को बर्बाद करने। अब तुम मेरे को बर्बाद करोगे ना तो मैं जो तुम्हारे साथ करूँगी ना, फिर तुम वो सोच भी नहीं सकते। फ्लड आएंगे, डिजास्टर्स आएंगे, तो मैं वो सब करूँगी, तुम उसको सोच भी नहीं सकते क्या होगा। तो वही वो अलग ही चीज़, अलग ही लेवल का वो उनका हो जाता है अलग सा। तो जो ट्रीज हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 के बैलेंस को एटमॉस्फेयर में मेंटेन रखते हैं। बट गाइज अब जो ट्रीज हैं वो भी, जितने ट्रीज होंगे उतने ही CO2 का लेवल कम होगा। तो ठीक है, तो गाइज अब ट्रीज का लेवल ही कम कर रहे हैं लोग। उनको चाहिए कि हम बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाए, हाउसेस बनाए, उनको चाहिए हम जितनी चीज़ें बना सकते हैं उतनी बनाए, हम ह्यूमंस को चाहिए वो। बट गाइज अब ह्यूमंस हम बनाएंगे तो हमारी अर्थ पे इतने सारे ट्रीज हैं, तो वो ट्रीज हम कट करेंगे। तो गाइज अब हम ट्रीज कट करेंगे वो सारे, तो अब गाइज ट्रीज कट करेंगे तो वो आएगी डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो अब कटिंग ऑफ ट्रीज लेड टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मीन्स जो CO2 का बैलेंस है हमारी एटमॉस्फेयर पे वो मेंटेन नहीं रहेगा। क्योंकि गाइज जो हो रहा है, मीन्स आप देख सकते हो ना कि अब जब ट्रीज है वो CO2 का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, लेकिन जब ट्रीज ही काट दिए मीन्स डिफॉरेस्टेशन हो गई। अब डिफॉरेस्टेशन लीड करती है CO2 का बैलेंस एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा, कम नहीं मीन्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका मेंटेन्ड नहीं रहेगा बैलेंस। तो बैलेंस हुआ ज़्यादा। अब नेचर बोलेगी भाई अब तो तुम कुछ लिमिट से ज़्यादा ही करो, अब हम तुम्हें करने दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब तुम अनलिमिटेड करोगे। तो अब आ जाता है उन मैडम को गुस्सा। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते, तो नेचर कहती है ग्रीन हाउस इफेक्ट ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी तो एक नेचर का ही पार्ट है। अब तो वो हुआ नेचर में बड़ा। तो अब हम ये बात सही है कि अगर नेचर के साथ खेलोगे तो फिर नेचर तुम्हारे साथ खेलेगी, क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें, जितने भी हम रह रहे हैं, ऐशो आराम है हमें, जितने भी सारे नेचर प्रोवाइड करिए। क्योंकि अब जितने लिमिट में आप करोगे ना उतने ही लिमिट में ठीक है, अनलिमिटेड करोगे तो फिर वो ओवर होता है और ओवर नेचर को बर्दाश्त नहीं होता। तो अब ये जो ओवर होगा ये आएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस, अब जितने मतलब हम अर्थ पे जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, ग्रीन हाउस गैसेज इन द सेंस जो स्मोक में से, फैक्ट्री स्मोक, कार्स में से जो स्मोक निकले, वो जो कार्स में से स्मोक है वो भी CO2 के लेवल को बढ़ा दिया। तो CO2 है हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो CO2 बढ़ी, ठीक है। जो फैक्ट्रीज में से स्मोक आ रहा है उसका लेवल भी बढ़ा, ठीक है। तो अब गाइस जब उसका लेवल बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा, मीन्स ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी बढ़ेंगी। तो अब ग्रीन हाउस गैसेज जब सारी बढ़ेंगी तो उनकी लेयर जो मैंने आपको बताई नहीं थी, ये समझ लो, सपोज कर लो, इसको मेरे को खुंदस आती है इसके ऊपर, जब भी काम की चीज़ होती है ना चलता ही नहीं मेरा मार्कर। हाँ तो चल पड़ा, हाँ आ गई थोड़ी सी अक्ल इसमें, चल पड़ा। तो गाइस अब ये जो अर्थ है, अर्थ के बाद जो मैंने ये बताई थी ना आपको, ये जो है ये सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाते हैं। ये 2 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा इसको दिमाग खराब हो गया मार्कर का। ये आ गई हमारी अर्थ, ठीक है। तो ये जो चीज़ आ रही है ना ये वाली, ये होती है ग्रीन हाउस गैसेज, इधर होती है। तो अब ना जब अब इनका अमाउंट हमारी अर्थ पे बढ़ रहा है तो मीन्स ये लेयर थिकर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो अब ये ज़्यादा हो रही है तो ये देखो, द थिकर लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्स मोर हीट। अब जो ग्रीन हाउस, जब मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि
जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है हीट को, उसको ट्रैप करती है। तो जितनी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी। ठीक है गाइस, जब हीट ट्रैप हुई तो वो अर्थ को गर्म बनाएगी। अर्थ को गर्म बनाती तो वो बहुत ज़्यादा ही गर्म बनाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज है। अब ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हैं तो अब ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होंगी तो हीट ट्रैप ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा ट्रैप होगी तो मीन्स अर्थ ज़्यादा वार्म होगी, और ज़्यादा वार्म होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाएगी। मीन्स वार्म इन द सेंस कि उसमें सारे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो ट्रीज हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2, तो अब वो मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसका बैलेंस मेंटेन रखते हैं वो। तो अब जब ट्रीज ही काट दोगे आप तो वो बढ़ेंगे ना, तो मतलब कोई है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है जो उसको कम कर सके। तो जो टेम्परेचर में इंक्रीज आता है ना एकदम से, उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ठीक है ये गाइस, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप मोर हीट। ठीक है, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो अर्थ का टेम्परेचर होगा उसमें बहुत ज़्यादा आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइस जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, आप ले लो स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद मैं आपको रिड्यूस कैसे करना है ग्लोबल वार्मिंग का वो बताती हूँ। ठीक है गाइस, तो आप कर लो नोट। सो गाइज अब हम करेंगे स्टेप्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो गाइज ये जो हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं उसका बस ये लास्ट टॉपिक ही है। तो गाइज इसको कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ही है तो हो जाएगा जल्दी। तो गाइज फर्स्ट आ जाते हैं प्लांट मोर ट्रीज। अब इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। पर क्यों लगाने हैं? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को। ठीक है, मतलब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर देते हैं अपने एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो इसलिए हमें प्लांट्स को ज़्यादा लगाने हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, हमें चीज़ों को रिड्यूस करना है, रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। ठीक है, क्योंकि किसी का यूज़ कम से कम करना है, और करना है तो किसी चीज़ को हम जब हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ है हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनका हम कुछ नया बना सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हम उसको उससे बनाएं। रिसाइकल मीन्स हमें उस चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए दें। जैसे हमारे पेपर्स आते हैं तो रद्दी वाले भैया आते हैं ना लेने के लिए, तो उनको दें तो वो फैक्ट्रीज में जाएगा। और रिसाइकल्ड नोटबुक भी होती है, पर जो रिसाइकल पेपर से बनती हैं नोटबुक्स वो थोड़े से ब्राउनिश होती हैं कलर में। मैंने यूज़ की हैं वो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो इतना उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, पर लेकिन अगर हम उनको यूज़ करें ना तो वो सब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम उनको फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी गुड कि अगर आप उनको यूज़ कर रहे हो। यूज़ लेस हॉट वाटर, कम से कम गर्म पानी यूज़ करो, क्योंकि जो गर्म पानी है उसमें भी तो होगा ना कुछ, मीन जो गर्म पानी वो भी हमारे अर्थ को गर्म बनाएगा। तो उसके लिए कम से कम जितना कम यूज़ कर सकते हो गर्म पानी। सिर्फ सर्दियों में थोड़ा बहुत तो चलता है गर्म पानी, क्योंकि हम उतना हमें नहाने के लिए चाहिए होता है, बर्तन धोने के लिए चाहिए होता है, और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए चलता है। पर लेकिन जैसे आप जितना कम कर सकते हो ना उतना कम आप यूज़ करो उसको। टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप यूज़ मत करो। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दो यूज़ करना, तब मत यूज़ करो जब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जैसे अभी ये लाइट्स ऑन है वो आप देख सकते हो, अभी उधर आपको दिख नहीं रही होगी, जैसे इधर 2 लाइट्स लगी हैं, और एक दिन मैं ऐसे ही कमरे में बैठी हूँ, या मैं कमरे में बैठी नहीं हूँ, मैं कमरे में सो रही हूँ या फिर मैं बाहर हूँ, तो दोनों में से कोई भी लाइट क्यों जगानी, क्योंकि वो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मैं बाहर हूँ या मैं सो रही हूँ। जब मैं सो रही हूँ तो मेरे को लाइट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं बाहर हूँ तो मेरे को क्यों लाइट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं इस कमरे में। तो गाइस तो मैं उसको बंद कर दूंगी उस टाइम पर। जैसे अब आपके घर में टोस्टर लगा है, तो जब आपने टोस्ट बना लिए उससे अपने लिए, अपने खाने के लिए, अपनी फैमिली के खाने के लिए बना लिए, तो उसके बाद आप उसको ऑन क्यों रखो? जैसे सबके बन गए, सबके लिए बना दिया आपने एक बार में, उसके बाद टोस्टर को बंद कर दो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम यूज़ होंगे तो एनर्जी कम वेस्ट होगी, एनर्जी कम वेस्ट होगी तो हमारी अर्थ ज़्यादा गर्म नहीं होगी, और उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा, क्योंकि एनर्जी कम यूज़ कर रहे हैं हम। तो ठीक है, तो गाइस फिर आ जाते हैं स्प्रेड अवेयरनेस, कि दूसरों को बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है,
उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस तो मुझे नहीं लगता कुछ है, लेकिन डिसएडवांटेजेस जो जो हैं वो बताओ कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ उनको बताओ लोगों को। तो गाइज अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं साइड हो रही हूँ। सो गाइज आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और गाइज मेरे को लगता है आपको समझ भी आ रहा होगा। तो गाइज अगर आपको समझ आते तो प्लीज़ लाइक करो चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। गाइज प्लीज़ कर दो शेयर यार, कब इतना बना रही हूँ मैं आपके लिए, आप भी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब कमेंट भी करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कमेंट करो आप मुझे, मैं आपको उसका आंसर्स नेक्स्ट बताऊंगी, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर ज़रूर दूंगी। सो गाइस स्टे हैप्पी, स्टे प्लेफुल, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, उससे ही आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी। बाय।